बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाएंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ इस अमेजिंग से वीडियो में कि सर आने वाले 60 दिन के अंदर हमारी सीए इंटर की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से हमको रिवाइज करना है ताकि बेयर मिनिमम हम लोग 60+ मार्क्स बेयर मिनिमम हम लोग स्कोर करें। राइट, यस। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो आपको मैं बता दूं ए बी और सी कैटेगरी के रिगार्डिंग मैं आपको चीजें बता देता हूं। ये ए बी सी कैटेगरी जो है मैंने मोस्ट मोस्ट एकदम मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मार्क्स के साथ साथ जो टाइम लगता है पढ़ने के लिए और जो इच्छा जागृत होती है पढ़ने के लिए उसके अकॉर्डिंग मैंने एबीसी कैटेगरी यहाँ पे मार्क करके रखा हूं। जैसे ए कैटेगरी के अंदर कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, 9 और 10, एलएलपी और फेमा, ये ए कैटेगरी के हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स भी ज्यादा फेच होता है सबसे पहली बात, और इंटरेस्टिंग भी बड़े है बेटा। तो ऐसे केस के अंदर ये चीजें ए कैटेगरी के अंदर आती है। खासकर फेमा और एलएलपी की बात करूं, छोटे एक्ट है बट 10-10 नंबर देखे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये ए कैटेगरी का पार्ट बनते हैं। बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आपके साथ, जहां पे जो रीजनेबली इजीली हो भी जाते हैं और जिसके ऊपर से एकदम बहुत सवाल भी नहीं पूछते, वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट को मैंने, वैसे तो वो ए कैटेगरी के अंदर आता है बट थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ने में, आलसपना बच्चा करता है, इसलिए मैं बी कैटेगरी में रखा हूं। फिर कंपनीज एक्ट का चैप्टर 5, 6, 8, 11, 2, ये सारे के सारे बी कैटेगरीज है जो समय भी कम लेते हैं, कम नंबर के लिए भी आते हैं बट समय भी कम लेते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। सी कैटेगरी के अंदर चैप्टर नंबर 3 और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। माना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू 8 से 10 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाता है बट ये बहुत बोर होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं इसको जानबूझ के कैटेगरी 3 में रखा हूं। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना भी बड़ा दिक्कत है और थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में भी बच्चा कहीं ना कहीं है ना, उसको मजा नहीं आता उतना पढ़ने में, इसलिए उसको मैंने चैप्टर नंबर 3 में या कैटेगरी 3 में डाल रखा हूं। अब आपको इसी कैटेगरी वाइज आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। सर आपने प्रिलिमिनरी तो डाला ही नहीं, चैप्टर नंबर 1, ओ माय गॉड कितना टफ चैप्टर है, आप कैसे पढ़ोगे? बेटा वो आप किसी भी इसमें डाल देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसको सी कैटेगरी के अंदर डाल देना, उसको आखिरी में कवर करना। ठीक है, ओके। अब देखो क्या, 5 नवंबर यानी कि आज की तारीख, आप ये वीडियो को कभी बाद में भी देख सकते हो। ये 5 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक 25 दिनों के अंदर 25 डेज आर इनफ डेज फॉर किसके लिए, फॉर वन रिवीजन। तो आप अपनी एक रिवीजन को फिनिश करोगे सीए इंटर लॉ की। अब मैं जानबूझ के थोड़े से ज्यादा दिन दिया, 25 डेज किया, क्योंकि दिन भर आप लॉ नहीं पढ़ने वाले हो। आप 4 घंटे 5 घंटे निकाल के 3-4 घंटे, देखो अभी बेयर मिनिमम वो समय आ चुका है कि आपके 10 से 12 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसमें से आप 4 घंटे में ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लॉ पढ़ने वाले हो, तो मैं 4 घंटे के एवरेज के हिसाब से आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे यहाँ पे। तो 25 दिन आपको लगना चाहिए लॉ को रिवाइज, किसी का जल्दी भी हो सकता है बट डेड एंड शुड बी 25 डेज, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। एंड अलोंग विद दी क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बुक को ऐसा सामने खोल लिया, पन्ने पलटा दिया, वाह बोले क्या मस्त रिवीजन हो गया, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं अलोंग विद दी क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। और फिर 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप मतलब एक महीने, अगले महीने में आप एक और रिवीजन करेंगे, उसमें भी आरटीपी एमटीपी 2 रिवीजन कर लिया इनफ होता है। किसी को चाहिए तो वो अगले महीने में 2 रिवीजन को भी प्लान कर सकता है। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो आप डेफिनेटली 15-15 दिन में 2 रिवीजन कर सकते हैं, करना ही चाहिए अगर आपने एक ही ग्रुप आप दे रहे हो तो। बोथ ग्रुप वाले एक ही रिवीजन कर पाएंगे और जो इनफ है 2 रिवीजन हो गई, मोर देन सफिशिएंट है आपको कंसेप्ट याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए रिवीजन। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस और इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आरटीपी एमटीपी भी देना पड़ेगा। और ये 10 दिन के अंदर तो आपके जितने भी बैकलॉग्स, जो आपकी स्ट्रैटेजी रह जाती है उसके हिसाब से, जितने सब्जेक्ट्स आपके बचे होते हैं उस हिसाब से आप वो 10 दिन प्लान करते हो, इसलिए मैंने वहां पे वो चीजें नहीं डाला हुआ अभी। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, क्या सर रिवाइज किस तरीके से करना है आप बताइए। तो देखो, पहला, आप रिवीजन वीडियोस की मदद से रिवाइज कर सकते हैं कंसेप्ट को। 2x बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे तो अभी इसको भी 2x पे देख रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर 2x पर आप रिवीजन देखिए। रिवीजन से आपको कंसेप्ट रिकॉल हो जाता है। मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, 2 घंटे का रिवीजन वीडियो में पहले 20 मिनट देखूंगा। 20 मिनट देखने के बाद जितना भी सर ने टॉपिक पढ़ा दिया, मैं क्या करता था उसको पहले अपने से बुक से रिवाइज करता था, फिर मैं और 20 मिनट देखता था, फिर मैं रिवाइज करता था। मैं एक साथ वो 2 घंटे देखूं फिर उसके बाद में उसको फिर से देखूं, ना जी ना, ऐसा मत करना। अगर आपको, मुझे मुझे वो चीज जमती नहीं थी, वो पूरा पढ़ने तक शुरुआत का भूल जाता था मैं।
तो इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े कर करके पॉज करता था और फिर अपनी पढ़ाई करता था, फिर चालू करके आगे का पढ़ता था, फिर अपनी पढ़ाई करता था। इसकी मदद से मेरी रिविजन बहुत इफेक्टिव होती थी। मतलब आप सोच के देखो, 2 घंटे का रिविजन लेक्चर है और मैं उसको और 2 घंटे यानी कि 4 घंटे के अंदर मैं सेल्फ स्टडी और रिविजन सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे के वीडियोस को 2x पे देखने के बाद भी वो 3 घंटे तो लेता ही है बेटा, है ना। अब आपको तो पता ही है ये चीज। तो रिविजन वीडियो सबसे पहली चीज। जिस दूसरा, फिर आप सेल्फ रिवाइज करेंगे। पहले वीडियो देखो, रिवाइज करो। ऐसे भी आपको अगर नहीं जरूरत है तो रिवीजन वीडियो मत देखो, डायरेक्टली सेल्फ रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चैप्टर वाइज अपलोड करके रखा हो बेटा। चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड है, एकदम जबरदस्त भाई साहब, है ना। तो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड है, रिवीजन के भी और क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी, दोनों चीजों को पहले आप रिवीजन देके फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स देके, और उसके या आप चाहो तो सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर्स का, ये आपकी मर्जी है। क्या होता है, वीडियो चलता है, फटाफट फटाफट चीजें हो जाती है, उतना खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होती है। और उसके बाद आदत बना लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं, आदत बना लीजिए कि रोज के 2 क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। वैसे आप लोगों के लिए मैं एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच लाने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, जो लगभग 7 से 8 दिनों का राइटिंग प्रैक्टिस बैच होगा। कोशिश यही रहेगी कि 12 नवंबर के आसपास ये मैं बैच लेके आ जाऊं, जो 19 नवंबर तक यूट्यूब पे चलेगा, जिसमें 1 से 1.5 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लॉ के आंसर्स लिखने की। ये बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बहुत ना हो, 50-60 क्वेश्चन ही हो, लेकिन वो 50-60 एकदम खास क्वेश्चन लाऊंगा और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पूरा पूरा एंड टू एंड की प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो आपको ये बैच चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं फिर उस हिसाब से प्लान कर सकूं उस बैच को, ठीक है। यस, तो एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच में ऐसा सोच के रखा हूं बेटा, अभी जो मैंने सोचा हूं मैं वो बता रहा हूं आपको। तो आप बिंदास क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से रिवीजन आपको करना है। तो पहले आप रिवीजन वीडियोस देखना है, देखो मत देखो, सेल्फ रिवाइज करो जो भी लगता है, या रिवीजन वीडियो देख के सेल्फ पढ़ो, फास्ट होती है चीजें। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं, या क्वेश्चन एंड आंसर्स की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, और राइटिंग प्रैक्टिस। ये 4 चीजें आपको करते रहना है। चारों चीजें आपको पहले रिवीजन में करना है, दूसरे रिवीजन में करना है। सब समय आपको रोज आप 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे एग्जाम तक। 60 दिनों में 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, 120 क्वेश्चन आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, मोर देन इनफ है। क्या कहा मैंने, बोलो, मोर देन इनफ है। आपको दिक्कत आएंगी नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, समझे क्या। यस, अब मैं आपको रिवीजन वीडियोस के बारे में बता देता हूं। देखिए, देखो, आपको अल्टीमेट सीए बेटा सर्च करना है, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आप अल्टीमेट सीए में जाएंगे तो आप ये प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाओ। प्लेलिस्ट सेगमेंट के अंदर आपको क्या दिखेगा, वैसे तो मैं इनकी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, लेकिन आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको रिवीजन वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये प्लेलिस्ट सेगमेंट के अंदर काफी नीचे हो गया यार ये तो, है ना। देखो, ये लॉ के रिवीजन वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल के रखा हूं, ठीक है। तो ये पूरे पूरे, अच्छा, ये प्लेलिस्ट के अंदर कुछ कुछ चीजें बची हुई है, 2-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो ये 2-4 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस में डाल दूंगा अभी। बाकी ये प्लेलिस्ट पूरी कवर्ड है ना, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरी प्लेलिस्ट है रिवीजन की, वो पुरानी वाली है, ये लेटेस्ट वाली है अभी, तो आप इसको रेफर करना। मैंने इसके अंदर अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा है, तो आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। वो हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लिया, उसकी मदद से आपने रिवीजन कर लिया, एकदम बढ़िया से आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप इससे रिवाइज करेंगे। इसके अलावा एक फोकस बैच है बेटा, क्या कहा मैंने, बोलो, फोकस बैच करके एक बैच हम लोगों ने लिया था। ये फोकस देखो, यहाँ पे फोकस बैच आपको नजर आ रही होंगी, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो ये फोकस बैच के अंदर पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने कवर करके रखा, और वो भी चैप्टर वाइज है। क्या है, बोलो, वो भी चैप्टर वाइज है बेटा। तो ऐसे केस में आप बिंदास बिंदास इसको भी देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एकदम बढ़िया से आपके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, वो आपके इस वीडियो के अंदर कवर मैंने करके रखा हूं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया हूं। तो दोनों चीजें आप बिंदास कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो दोनों चीजों की प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगा। आपको बहुत ही ज्यादा लॉ में दिक्कत है तो मैं बेटर सजेस्ट करूंगा आप फास्ट ट्रैक बैच परचेज कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आप फास्ट फास्ट पढ़ सकते हैं चीजों को लेके। लगभग 80 से 90 घंटे का हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, जिसके अंदर पूरे सीए इंटर लॉ को हमने कवर किया है। ओके, अब अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा प्रिपरेशन करते वक्त, आपको कोई डाउट आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, CAIG सर, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है बेटा। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा।
इसके साथ साथ प्लीज कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िएगा, रट्टे मत मारिएगा, और डरने की कोई बात नहीं है बेटा, है ना। देखो मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर अभी तो 5% रिजल्ट आया इंटर का, हमारे वक्त भी ऐसा हुआ। तो भाई देखो जो होना है वो होगा, वो आपके हाथ में कंट्रोल तो वैसे भी नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर 7% भी रिजल्ट रहा, 5% भी रहा, तो मैं उस 5% के अंदर होना चाहिए। इस माइंडसेट से इतनी तगड़ी मेहनत हम लोगों को करना है और बढ़िया से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज फोकस कीजिए पॉजिटिविटी की ओर, प्लीज फोकस कीजिए अच्छे से पढ़ाई की ओर। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई अर्थ नहीं है बेटा, अननेसेसरी उसमें टाइम पास करना ऐसा बात हो जाता है। तो इट्स बेटर फोकस करो कि आपके हाथ में क्या है, ज्यादा रिवीजन करना, ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पे 2 रिवीजन सफिशिएंट कह रहा हूँ, आप 3 भी प्लान कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है, आप 4 रिवीजन की ओर भी जा सकते हैं। अगर किसी का सिर्फ एक ग्रुप है तो उसने तो 4-5 रिवीजन करके जाना चाहिए, किसी के 2 ग्रुप है तो उसने 2 रिवीजन सफिशिएंट है। तो मैं आपको ऐसा प्लान दिया हो जो मिनिमम बेयर मिनिमम सबने करना ही करना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये मत बोलना हाँ आईजी सर ने बोल दिया इतना कर लिया तो हो जाता करके, ऐसा नहीं है। आप अपने तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हो, क्या बिंदास बिंदास डाल सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी पूरी स्ट्रैटेजी सीए इंटर लॉ को लेके। अब आपको अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो जरूर से कमेंट में बताइए, और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।